मास्क के पीछे चेहरे के तासुरात नजर नहीं आते, लेकिन अब आंखों ही आंखों में बात समझनी और समझानी पड़ेगी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं ऐसे। लेकिन कौन समझता है कि पहले ऐसा नहीं होता था? मतलब सोचने वाली बात तो ये है कि क्या ये अब होना स्टार्ट हुआ है या पहले भी होता था? मतलब आंखों से तो बातें कब से हो रही हैं, लेकिन कोरोना ने दुनिया को नए रंग में डाल दिया है। जरा पहला एक्सपीरियंस होगा आंखों तो ट्राई मारे फिर आप। अच्छा जी, खुशी का इजहार हो, गुस्से का या फिर हैरत का, आजकल चेहरे के तमाम तासुरात का इजहार सिर्फ आंखों से हो रहा है और लगता है ऐसा है कि अब दुनिया में आंखों के जरिए बातचीत मामूल बन जाएगी। मतलब आंखें तो बातें करती ही हैं और हमेशा से करती थी, लेकिन अब इट्स गोना बिकम द नॉर्म, क्योंकि कोरोना ने मास्क को अब जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। तो क्या आपको नजर क्या आता है? आंखें नजर आती हैं। और कोरोना ने लोगों से मुस्कुराहट छीनी तो नहीं, लेकिन मुस्कुराहट को मंजिर से गायब जरूर कर दिया। हम कितनी शायरी करना स्टार्ट हो गए, छुपा दिया है। अभी तो शायरी आनी है, अभी तो आपने भी कुछ आपसे कुछ शेर सुनने हैं हमने। अब आपको मुस्कुराने के लिए भी आंखों का ही सहारा लेना होगा और आंखों के जरिए ही इजहार पर मुख्तलिफ रिवायात भी मौजूद हैं। और मगरबी यूरोप में आंखें मिलाकर बात करना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। पाकिस्तान और कई एशियाई ममालिक में बड़ों के सामने नजरें झुकाए रखने को जरा अच्छा तहजीब याफ्ता समझा जाता है। लातीनी अमेरिका में चेहरे के तासुरात को खास अहमियत हासिल है, जिन्हें अब मास्क ने छुपा दिया है और सारा काम आंखों से करना होगा। उर्दू शायरी में ख़ास तौर पर आंखों का बड़ा तस्करा है। अच्छा। और शोरा ने हज़ारों अशार आंखों पर कहे हैं। तो आप ज़रा कुछ सुनाएंगी? हम मैं क्यों सुनाऊंगा, आप कह रहे हैं कि उर्दू शायरी में तो आप जानते हैं फिर। अच्छा, लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे। अब्दुल्ला, ये ट्रक के पीछे पड़ा था? नहीं हुमा, क्या हो गया आपको? अगला शेर अहमद फराज साहब का। अच्छा। उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, सोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। ये अच्छा I really like that. How about अखियों से गोली मारे? वो कैसा है? गुस्ताखियां माफ। आपने मतलब हर चीज़ में थोड़ा सा वो डालना है। इसमें आप फन एलिमेंट भी ला सकते हैं। इतना सीरियस होने की इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन और एक और है, उसकी आंखों को गौर से देखो। हाँ देखो, मंदिरों में चिराग जलते हैं। मुझे हंसी आ रही है। अब्दुल्ला, शेर बहुत अच्छा था, आपकी डिलीवरी पे हंसी आ रही है। यू आर लाइक सो सीरियस अबाउट इट। माहिर नफ्सियात अभी तो मैंने हमारे साथ एम्फेसिस ही नहीं किया, इसीलिए मैं निदा खान को मैंने इनवाइट कर ली है जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम निदा, अब जब हर एक मास्क लगाकर फिर रहे, चेहरे के जो तासुरात हैं वो ऑब्वियसली अब गायब हो गए, उस तरह तो नज़र आ नहीं रहे, तो आंखों से ही जो है वो मूड समझना पड़ेगा। ये कितना मुश्किल हो सकता है और क्या ये मुमकिन भी है कि मतलब आप सेंस कर लें कि व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग थ्रू द आईज? मुमकिन तो है, लेकिन मुश्किल है। अब जैसे मैंने कहा था, आईज आर विंडोज टू द सोल, तो आंखों से बहुत कुछ पता चल जाता है, लेकिन हमारी आदत नहीं है कि हम आंखों की तरफ ध्यान दें। हमारी आदत हो गई है ज़िंदगी में कि हम लोगों के लफ्ज़ों पे पहुंच जाते हैं या लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन पे पहुंच जाते हैं, कोई मुस्कुरा रहा है या नहीं मुस्कुरा रहा, तो बस आदत छुट गई है। लेकिन अगर हम बच्चों में देखें तो बच्चों के आंखों में बहुत कुछ दिखता है, क्योंकि वो बच्चे काफ़ी ओपन होते हैं। तो जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है तो हम थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन अपने चेहरे को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आंखों से हमेशा सच दिख जाता है। तो इट्स पॉसिबल, लेकिन मुश्किल है। अच्छा निदा साहब, ये फरमाइएगा कि आप कोरोना और लॉकडाउन के इस दौर में हम लोगों को नफसियाती तौर पर बड़े चैलेंजेस का सामना भी रहा है और अभी भी ज़ाहिर है हम गुजर रहे हैं, अभी तो पीक है पाकिस्तान में। आने वाले वक्त के लिए ख़ुद को जहनी तौर पर मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? अपने अंदर कैसे मुस्बत तब्दीलियाँ लाई जाएँ? अंदर मैं कहूँगी कि तब्दीली बाहर से अंदर आती है। अंदर वाली तब्दीली तो जैसे आपने कहा था बिल्कुल सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, लेकिन ज़रूरत है कि हम अपने आप को लव्ड वंस के साथ सपोर्ट करें। वी शुड सराउंड आवरसेल्व्स अपने लव्ड वंस के साथ। कम्युनिटी बहुत अहम चीज़ है, लोगों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का अपना तरीका होता है एंग्जाइटी मैनेज करने का, लॉकडाउन मैनेज करने का। लोगों का बड़ा शौक है कि मैं तो ये कर रही हूँ लॉकडाउन में, मैं तो वो कर रही हूँ। देयर इज़ नो कंपैरिजन। हर किसी की ज़िंदगी उनकी अपनी ज़िंदगी है, तो कंपेयर ना करें और अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड करें जो आपके लिए नरिशिंग हो।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया निदा खान हमसे बात करने का। एक चीज़ जो मैं सोच रही थी, अब आंखों से अगर बातें करनी है तो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, तो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब जिसको आपने स्माइल नहीं देनी और मुतासिर नहीं आप चाहते कि वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो, तो उसको स्माइल ना दे देना कहीं, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन हो जाती है ना, बिकॉज सडनली ऑल योर एक्सप्रेशंस आर अप हियर। अब्दुल्ला, गुस्से का दोस्त हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आंखें खोलो, वो कहते हैं इतनी खुलती हैं। अच्छा, जल्दी से मुंह पे रखें, हम ब्रेक भी ले रहे हो, मुझे गुस्से का एक्सप्रेशन आंखों से करके दिखाएं। अच्छा, गुस्से का? हाँ करो ना। मेरी तो आंखें इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी आंखें हैं।